हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द जजिंग क्राइटेरिया ऑफ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग, या बोल सकते हो कि 212 डिवीज़न के बारे में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें 7 मैंडेटरी पोजेस होते हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जजेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है साइज, शेप, सिमेट्री, प्रोपोर्शंस, कंडीशनिंग, और कभी कभी जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है डेंसिटी और सेपरेशन, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो जजेस के द्वारा बॉडी बिल्डिंग में क्या करी जाती है, देखी जाती है। ठीक है, अब ये जो जैसे कि मैंने आपको पोजेस के बारे में बताया कि 7 मैंडेटरी पोजेस होते हैं, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप, ठीक है, फ्रंट लैट स्प्रेड, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, बैक लैट स्प्रेड और साइड ट्राइसेप, ठीक है, एब्सेंट थाइज और मोस्ट मस्कुलर। ठीक है, इस तरीके की कुछ ये पोजेस होते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग, और ये देखेंगे कि उस पोज में जो है पर्टिकुलर एक पोज में मतलब जो जज होता है वो क्या देखते हैं, ऐसा है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप के बारे में। तो यहाँ पे जो जजेस देखते हैं वो देखते हैं उनका एक्स फ्रेम, है ना, कि उनका वी टेपर कैसा आ रहा है, शोल्डर टू वेस्ट का जो रेशियो है वो कैसा है। तो उसी में देखते हैं वो साइज और सेपरेशन, टाइट वेस्ट होती है, सिमेट्री और प्रोपोर्शंस का भी ध्यान रखा जाता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रंट डबल बाइसेप का पोज, जिसमें जजेस ये सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेट्स के विड्थ को देखा जाता है कि कितनी चौड़ी है आपका जो लेट्स है वो कितने चौड़े हैं, है ना। और इसमें डेंसिटी देखी जाती है आर्म्स की, शोल्डर्स की और चेस्ट की भी। ठीक है, और अपर बॉडी और लोअर बॉडी में बैलेंस देखा जाता है, जैसे कि जो है क्वाड्स है वो मैच करने चाहिए अपर बॉडी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वाड्स हैं वो बड़े हैं और अपर बॉडी छोटी है उसके सामने, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए इस पोज में, है ना। अब हम बात करते हैं साइड चेस्ट के बारे में। तो साइड चेस्ट जो होता है उसमें देखा जाता है साइज, डेंसिटी और सेपरेशन, वो भी किसमें, है ना, शोल्डर्स में, आर्म्स में और चेस्ट में। अब कई बॉडी बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पे एक मिस्टेक करी जाती है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, जब वो साइड चेस्ट मारते हैं तो अपने चेस्ट को बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर लेते हैं और अपने एक शोल्डर को जो है पीछे की ओर ले जाते हैं, जिससे कि जो विड्थ है वो ओवरऑल अपर बॉडी में नहीं दिख पाती। इसीलिए ये कई बॉडी बिल्डर्स के द्वारा एज अ मिस्टेक मानी जाती है। तो इसको हिट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हल्का सा जो है पीछे का शोल्डर भी शो करना चाहिए, है ना। ठीक है, इस पोज में साथ ही साथ साइड लेग्स के साइज, डेंसिटी और सेपरेशन को भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं बैक डबल बाइसेप के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी जो है एक्स फ्रेम को प्रायोरिटी दी जाती है। जो होता है बैक में जो है डेप्थ होना चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए, थिकनेस और विड्थ भी होना चाहिए। ठीक है, और साइज और प्रोपोर्शन होना चाहिए आर्म्स और शोल्डर्स में। अब जब मैं लोअर बॉडी की बात करूँ तो लोअर बॉडी में है हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स को देखा जाता है और लेग्स के साइज को देखा जाता है। जो ग्लूट्स होते हैं ना उनका भी प्रोपोर्शन और डिटेलिंग या कंडीशनिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो ग्लूट्स होते हैं लेग के साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्लूट्स छोटे हैं और लेग्स बहुत बड़े हैं। हालांकि ये जेनेटिकली एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही ज़्यादा उसको अंडररेटेड रखा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक लैट स्प्रेड की। ठीक है, तो बैक लैट स्प्रेड में जो है बैक की विड्थ को देखा जाता है, और जो बैक है उसमें कितना डेप्थ है उसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। एक्स फ्रेम भी इसमें वैसे ही प्रायोरिटी है जैसे बाकियों में थी। अब जो है इसमें जो शोल्डर्स होते हैं ना उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, और साइज और कंडीशनिंग भी होनी चाहिए, और जो है ये सब मिलकर अच्छा फ्लो करना चाहिए, है ना। मतलब ओवरऑल बॉडी में एक अच्छा फ्लो आना चाहिए जब इस पोज को हिट करा जाता है। अब हम बात करते हैं साइड ट्राइसेप के बारे में। ठीक है, तो साइड ट्राइसेप का जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोगों को लगता है वो है कि इसमें जो ट्राइसेप है वो बड़ा होना चाहिए, और कई बार ऐसा सोचते हैं बॉडी बिल्डर्स की जो है इसमें सिर्फ ट्राइसेप को ही जज किया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इसमें जो है पूरी बॉडी को जज किया जाता है ना। अब इसका जो अपर बॉडी है उसमें प्रोपोर्शंस अच्छे होने चाहिए, वो भी किसके, आर्म्स के, है ना, खास करके ट्राइसेप, शोल्डर्स, चेस्ट में जो थिकनेस होती है उसको भी इसमें देखा जाता है। जो वेस्ट होती है कई लोग की इसी पोज में एक्सपोज हो जाती है ना। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो एब्स है उसे अच्छे से फ्लेक्स करते रहना है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कई लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं कि जो है हाइब्रिड पोज यूज़ करते हैं इसमें, जो कि होता है साइड ट्राइसेप्स और एब्सेंट थाइस का। तो जजेस उसको एकदम नेग्लेक्ट करते हैं, उसे प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, है ना। इसमें जो वेस्ट होती है वो टाइट होनी चाहिए। ठीक है, फ्लो ऑफ बॉडी भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए,
और जो कोर होता है वो काफ़ी टाइट रखना चाहिए उनको, है ना। अब हम बात करते हैं एब्स एंड थाइस की। ये पोज होता है जो कि कई बॉडी बिल्डर्स अलग अलग टाइप से हिट करते हैं, और यहाँ पे जितने भी इसके टाइप हैं वो सब एक्सेप्टेबल हैं, है ना। जो शेप ऑफ अपर बॉडी है उसे भी इसमें देखा जाता है कि अपर बॉडी का शेप कैसा है ना। एब्स टाइट एंड नाइस होने चाहिए और उनमें अच्छा डेप्थ होना चाहिए, है ना। अब जो लोअर बॉडी होती है उसमें क्वाड्स का जो डिटेल होता है और साइज होता है वो भी अच्छे से नोटिस किया जाता है, यहाँ तक से कि आर्म्स को भी फ्लो के लिए इसमें देखा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट मोस्ट मस्कुलर पोज की। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार के बॉडी बिल्डर अलग अलग तरीके से इस पोज को हिट करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। अब इसमें जो 2-3 प्रकार है उसमें है एक आर्म्स डाउन हैंड्स क्लैप्स, है ना, एक है हैंड ऑन हिप्स, और कई लोग इसे क्रैप्स मोस्ट मस्कुलर के रूप में भी हिट करते हैं। इसमें साइज और डेंसिटी देखी जाती है, वो भी किसमें, आर्म्स में, शोल्डर्स में और चेस्ट में, ठीक है, कि वो एक साथ कैसे फ्लो करते हैं। और इसमें जो है एब्स का कंट्रोल भी चेक किया जाता है। कई लोग इसको जो है 2 तरीके से हिट करते हैं। कई बार एब्स को कैसे करते हैं, वो टाइट करके एकदम शो करते हैं या फिर वैक्यूम भी हिट करते हैं। और खास कर कि लोग सोचते होंगे कि ट्रैप्स जो है कहाँ जज होता है, तो नेक की जो मसल होती है ट्रैप्स, उसको भी इसी में जज किया जाता है, ठीक है। और खास करके ध्यान दे रखा जाता है कि वो अच्छे से डेवलप हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थी कुछ बॉडी बिल्डिंग के पोजेस और उनसे रिलेटेड क्राइटेरिया कि उन्हें कैसा हिट करना चाहिए और हिट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे लाते रहूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको साइज, सेपरेशन, डिटेलिंग, डेप्थ, सिमेट्री और प्रोपोर्शन ऐसे शब्दों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो पर आप 100 लाइक पहुंचा दीजिए। मैं आने वाले टाइम में उस वीडियो को रिलीज़ कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।